हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में स्वागत है, जहां संतों की जीवनी हमें आगे बढ़ने को सिखाती है और हम जब भी परेशानियों तकलीफों में रहे हमें ताकत देती है। आज हम 21 ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षक संत है। जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उनकी संरक्षक संत की कहानी है। यह एक ऐसी संत की कहानी है जिन्होंने अपने पिता को ना कहा, गलत कार्यों को ना कहा, मृत्यु को गले लगा लिया, परंतु गलत रास्तों पे नहीं गई। यह कहानी 7वीं सदी की एक सुंदर राजकुमारी की है जिनका नाम है सन डिम्फना, जिसका अर्थ होता है हिरनी जैसी परंतु नाजुक। 7वीं सदी का एक ताकतवर राजा डेमोन, जो कि बहुत ताकतवर, शक्तिशाली परंतु बहुत ही क्रूर और गुस्सैल व्यवहार का व्यक्ति है। इनकी पत्नी काफी सुंदर है और बहुत खूबसूरत है और लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। राजा भी अपनी पत्नी की खूबसूरती में पागल है, परंतु यहाँ दो धर्मों का मिलान भी है। राजा डेमोन एक मूर्ति पूजक शासक है, परंतु उनकी पत्नी जो कि बहुत खूबसूरत है वह एक ईसाई है। उस समय इस प्रकार का विवाह सामान्य था क्योंकि ईसाई धर्म के लोग काफी कम थे। जब डिम्फना का जन्म हुआ तो उनके पिता बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी बेटी भी अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। धीरे धीरे डिम्फना उसी अवस्था में बड़ी होने लगी। उनकी माँ छुप छुप कर उन्हें ईसाई धर्म की कहानियां सुनाया करती थी, उन्हें प्रार्थना करना सिखाया करती थी और धर्म के बारे में आगे कैसे बढ़ना है यह सिखाया करती थी। परंतु ये सब बातें खुलकर नहीं होती थी, परंतु उनकी माँ जब वो अपने कमरे में होती थी तो उनको छुप कर सिखाया करती थी, गुप्त रूप से सिखाया करती थी। डिम्फना भी इतना होशियार थी कि वह ईसाई धर्म को अपने दिल से लगा लिया और छिप छिप कर उनकी प्रार्थनाओं को सीखना, उनको पालन करना अपने दैनिक जीवन में कर लिया। धीरे धीरे वह व्यवहार उनके जीवन में दिखाई देने लगा, जैसे कि दूसरों की मदद करना, कोई भी आए तो उनका अच्छे से व्यवहार करना, उनके साथ अच्छा से पेश आना, ये सब उनके व्यवहार में दिखने लगा। राजा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, परंतु उनके पिता को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी छिपकर गुप्त रूप से ईसाई धर्म का पालन करती है। धीरे धीरे डिम्फना अपनी माँ के संरक्षण में बड़ी होने लगी और वह हूबहू अपनी माँ की तरह खूबसूरत दिखती थी और हूबहू अपनी माँ के जैसे दिखती थी। जब वह 14 साल की हुई तो उनके साथ एक घटना घट गई, जो घटना बहुत ही दुखदायी था। यह घटना थी 14 साल में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इस हादसे से डिम्फना उभर नहीं पाई थी, परंतु वह अपने हृदय में माँ के द्वारा सिखाई हुई शिक्षाओं को लेकर चल रही थी। माँ को खोने के बाद भी वह ईसाई धर्म को अपने हृदय में रखी और उसे पालन करती थी। हालांकि वह बपतिस्मा ग्रहण नहीं की थी, परंतु उनका पूरा व्यवहार अपनी माँ द्वारा सिखाया हुआ था। जब वह 15 साल की हुई तो वह संत गिरेबिन के संरक्षण में बपतिस्मा ग्रहण किया, छिपकर अपने कमरे में, और अब वह पूरी तरह से एक ईसाई के रूप में उभर के आई। राजा डेमोन, डिम्फना का पिता, अपनी पत्नी को खोने की वजह से डिप्रेशन में जाने लगा और राजपाट पे ध्यान देना बंद कर दिया। लोग परेशान होने लगे क्योंकि एक बहुत ताकतवर राजा था वह। धीरे धीरे राजा अपनी पत्नी के खोने के गम में इतना चला गया कि वह राजपाट देखना बंद कर दिया। मंत्रियों, सेनाओं को डर लगने लगा, इतना तक कि प्रजा को भी डर लगने लगा कि राजा कुछ कर ना ले। डिम्फना भी अपने पिता के लिए प्रार्थना करती थी संत गिरेबिन के साथ। एक दिन राजा ने मंत्रियों के साथ एक महासभा बुलाई जहां प्रजा की भलाई के लिए कुछ निर्णय लेना था। इस समय मंत्रियों ने राजा को एक सजेशन दिया और कहा कि महाराज, आप शादी कर लें, दूसरी शादी कर लें, ताकि आप सही से रह सकें और राजपाट को सही से संभाल सकें। पहले तो राजा डेमोन ने इस चीज के लिए मना किया, फिर बाद में मंत्रियों के प्रेशर देने पे वह इस बात के लिए तैयार हो गया। परंतु उसने एक शर्त रखी। वह शर्त
इस प्रकार थी, मेरी दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी की तरह खूबसूरत और उसकी जैसी दिखने वाली होनी चाहिए। सभी जगह राजाज्ञा निकाल दी गई कि राजा को एक पत्नी की आवश्यकता है जो कि सुंदर हो और रानी की तरह दिखती हो। सब जगह खोजा गया, शहर शहर, राज्य राज्य, दूसरे राज्यों में भी खोजा गया, दूसरे देशों में भी खोजा गया, परंतु अपनी पहली पत्नी की तरह उन्हें कोई भी लड़की नहीं मिली। बहुत सारी राजकुमारियां आई, बहुत सारी रानियां आई, परंतु किसी को भी राजा डायमंड ने पसंद नहीं किया। अंततः एक चापलूस मंत्री ने राजा के कान भर दिए। उसने कहा, महाराज, आपको अपनी पत्नी की तरह हूबहू पत्नी मिल जाएगी और वह हमारे राज्य में ही है। राजा उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? उस चापलूस मंत्री ने कहा, आपकी बेटी डिम्फना। पहले तो राजा अचंभस में रह गया कि ये क्या बोल रहा है और उसने गुस्सा किया, परंतु राजा के अंदर का प्यार अपनी पत्नी के प्रति ये सोचने पे नहीं दिया, उसे सोचने को नहीं दिया कि वह उसकी बेटी है। वह अपनी पत्नी की खूबसूरती में इतना पागल था कि वह यह सोच ही नहीं पाया कि वह अपनी बेटी के लिए गलत निर्णय ले रहा है, और उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी से शादी करेगा। जब ये बात राजकुमारी डिम्फना के पास पहुंची, डिम्फना इस बात को मानने को इनकार कर दी। अब राजा अपनी बेटी से मिलने गया और उसने कहा, बेटी, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम इस राज्य की रानी होगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी माँ के जैसे दिखती हो और इस राज्य में तुम राज करोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी माता से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा। परंतु डिम्फना इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं, यह ईसाई धर्म के खिलाफ है और ना मतलब ना होता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती जो मुझे मेरे धर्म से दूर करे। यह बात सुनते के साथ राजा डायमंड को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि उसकी बेटी राजकुमारी डिम्फना ईसाई बन चुकी है, वह बपतिस्मा ले चुकी है। अब राजा डायमंड का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने बहुत सारे मन में गुस्सा लाया और अपनी बेटी को मारने, पीटने और कोड़े मारने का सोचा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को फिर से बात करूं और उसे तैयार करूं। फिर से राजा डायमंड दूसरी बार अपनी बेटी से बात करने गया और बोला, बेटी, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा, पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, तुम ही शासन करना। परंतु डिम्फना इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, पिताजी, यह महापाप मैं नहीं करूंगी, यह एक महापाप है, यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, साथ ही साथ मेरे ईसाई धर्म के नियम के खिलाफ है और मैं अपने धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगी। यह सुनते के साथ राजा डायमंड का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने राजकुमारी को कैद करने का फैसला लिया। जब राजकुमारी डिम्फना को यह पता चला कि उन्हें कैद किया जाना है, तो वह रात में भागने का फैसला ली। उन्होंने अपने पुरोहित संत गेरेबन को और एक नौकर को बुलाया और आधी रात को नाव में बैठकर आयरलैंड की ओर भाग निकले। वे समंदर पार करके बेल्जियम के घील गांव पहुंचे। वहां घने जंगल में झोपड़ी बनाई और डिम्फना ने अपने साथ जो भी धन दौलत लाई थी उसे गरीबों में बांट दी, और कहा जाता है कि उस धन दौलत से उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल बनाया। वह दिन भर बीमारों की सेवा करती थी, कोढ़ियों के घाव धोती थी, प्रार्थना करती थी और लोगों को प्रार्थना सिखाती थी। घील के लोग उसे जंगल की परी कहने लगे। राजा डायमंड को जब पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है, तब वह जासूस लगा दिया सब। जब जासूसों ने पता किया, तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी बेल्जियम के घील गांव में है। जब इन्हें यह पता चला कि वह घील गांव में है, इनका गुस्सा बढ़ गया और इन्होंने उन्हें खोजने का फैसला लिया और वे अपने जासूसों और सैनिकों के साथ घील गांव पहुंच गए। और घील गांव पहुंचने के बाद उन्होंने उनकी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और राजकुमारी डिम्फना से कहा, राजकुमारी डिम्फना, तुमसे मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझसे शादी कर लो, यह सब छोड़ दो, घर वापस चलो, सुख शांति और आराम से रहो। परंतु
डिम्फना उस अपनी झोपड़ी के छोटे से दरवाजे से बाहर आई और कहा, पिताजी, मुझे आपकी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। मैं लोगों की सेवा करके बहुत खुश हूँ। जो हो जाए, परंतु यह मैं महापाप नहीं करूंगी। उसके पिता ने फिर से उससे कहा, बेटी, गलती हो गई, घर चल, तुझे आयरलैंड की रानी बनाऊंगा, हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। परंतु डिम्फना ने यह जवाब दिया, पिताजी, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मेरा मुकुट स्वर्ग में संरक्षित है। दोबारा राजा डैमोन ने डिम्फना से कहा, बेटी, गलती हो गई, घर चल, तुझे मैं आयरलैंड की रानी बनाऊंगा, तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। परंतु डिम्फना ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मेरा मुकुट स्वर्ग में संरक्षित है। यह सुनकर उनके पिता को और गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, घर चल, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं तुझे मार डालूंगा। राजकुमारी डिम्फना ने जवाब दिया, आप मुझे मार डालें, मुझे मंजूर है, परंतु मैं महापाप नहीं करूंगी, मैं वापस लौट के नहीं आऊंगी। घील के लोग आसपास घिर गए थे, परंतु वे डिम्फना की मदद नहीं कर सकते थे, ना ही संत गेरेबन की, क्योंकि सैनिकों लाखों में चारों ओर से सबको रोक के रखे हुए थे। परंतु वे सभी डिम्फना के लिए प्रार्थना कर रहे थे और सभी दुखी थे, क्योंकि डिम्फना ने कुछ ही समय में उन सभी का दिल जीत लिया था और उनके लिए कार्य किया था। अब राजा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने डिम्फना के सामने ही संत गेरेबन को मारने का सोचा और डिम्फना के सामने संत गेरेबन का गला काट दिया गया। उनके गले से खून बहने लगा, पूरी तरह से सर और धड़ अलग। राजा ने फिर से कहा, यह देखने के बाद भी तुम अपना मन बदल लो और घर वापस चलो। डिम्फना ने कहा, संत गेरेबन का डिम्फना ने कहा, मुझे मृत्यु मंजूर है, परंतु पाप नहीं। मेरा घर स्वर्ग राज्य में संरक्षित है, मेरा मुकुट स्वर्ग राज्य में संरक्षित है। इतना कहकर वह अपने पिता के सामने घुटने के बल बैठ गई। जैसे वह घुटने के बल बैठी, उसके पिता का गुस्सा, उनके अंदर शैतान का वास हुआ और उनका पिता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वे भूल गए कि उसकी बेटी उसकी माँ की तरह खूबसूरत दिखती है, या फिर वह उसे पत्नी बनाना चाहते हैं, या वह उनकी बेटी है। इन सब बातों को वे भूल गए और उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली और सीधे अपनी बेटी का गला काट दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना करने के बाद वह संत गेरेबन और संत डिम्फना का लाश को, शव को वहीं छोड़ के सारे सैनिक अपने राज्य आयरलैंड वापस लौट गए। यह घटना की तारीख थी 30 मई 620 ईस्वी, इसलिए आज भी उनका फीस्ट डे 30 मई को मनाया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर उनका फीस्ट डे 15 मई को भी मनाया जाता है। कुछ साल बाद संत डिम्फना की दफनाए हुए जगह पे चमत्कार होने लगे। लोग उनके यहाँ प्रार्थना करने आते थे। वो अपने घरों से मानसिक रोगी, जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मानसिक रोग से ग्रसित है, मिर्गी बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों को उनके कब्र पास लाया करते थे और वे चंगा होते थे। उनका पहला चमत्कार इस प्रकार है। कुछ साल बाद गांव में पागल, मिर्गी के मरीज, डिप्रेशन वाले लोग अपने आप ठीक होने लगे। लोग कब्र पर माथा टेकते, वहां उनके कब्र की जगह की मिट्टी घर ले जाते और ठीक हो जाते। घील का महान चमत्कार। 13वीं सदी में वहां एक चर्च बना। पूरे यूरोप से मानसिक रोगी वहां आने लगे। घील वालों ने अनोखा सिस्टम शुरू किया। उन्होंने मरीजों को पागल खाने में बंद नहीं किया, बल्कि गांव के परिवारों ने उन्हें अपने घर में रखा। ये बिना देखे ही बोलते हैं। 13वीं सदी में वहां एक गिरजाघर बना और यूरोप के विभिन्न मानसिक रोगी वहां आने लगे। उनके परिवार वाले मानसिक रोगी को घील लेके आते थे। घील के लोगी 13वीं सदी में वहां एक गिरजाघर बना और उनकी ख्याति यूरोप में विभिन्न जगह पे फैल गई। यूरोप के लोग अपने घर के मानसिक रोगी को घील लेके आना शुरू कर दिए। घील का एक नियम है,
कि वे मानसिक रोगी को कैद खाने में बंद करके नहीं रखते या पागल खाने में नहीं रखते, बल्कि घील के लोग उन्हें अपने घरों में रखते हैं, अपने परिवार के साथ रखते हैं, मगर एक बाउंड्री बनाकर। वे लोगों को उन मानसिक रोगों के साथ घर में काम करते हैं, बगान में काम करते हैं, उनको अपना जैसा प्यार देते हैं और वे वहां से ठीक होके जाते हैं। इसको बिना देखे बोल रही हूँ, बोल नहीं पाऊंगी इसीलिए। आज भी घील में 1500 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इसे घील मॉडल ऑफ कम्युनिटी साइकियाट्रिक कहते हैं। WHO कहता है दुनिया में मेंटल हेल्थ का सबसे अच्छा सिस्टम घील में है। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि यह सन डिम्फना का आशीर्वाद है। जैसे हम झारखंड के लोग, साइकियाट्री की बात होती है, मेंटल हेल्थ की बात होती है, तो हम सबसे पहले CIP कांके को याद करते हैं। उसी प्रकार पूरी दुनिया, यूरोप की ओर के लोग, जैसे ही मानसिक रोगी की बात होती है, वे लोग घील का याद करते हैं। हम जब यहाँ के पागल खाना की बात करें तो यह एक 4 दीवारी का गढ़ है, जहाँ पर हमारे परिवार के जो सदस्य मानसिक रोगी है उनको वहाँ बंद कर दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है। परंतु घील का सिस्टम पूरी तरह से अलग है। घील के लोग पागलों को अपने साथ रहते हैं। मानसिक रोगी, जो भी मानसिक रोग से ग्रसित है, उनको अपने घरों में रखते हैं, चाहे वे उनके अपने हो या ना हो। विभिन्न जगह से लोग मानसिक रोगी वहाँ आते हैं, वे वहाँ घील के लोगों के घर में रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और प्रार्थना करते हुए ठीक होकर वहाँ से लौट जाते हैं। सोचिए, WHO भी वहाँ के सिस्टम को बेस्ट सिस्टम कहता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1947 में उन्हें संत घोषित किया गया। उनके अवशेष घील के चर्च में रखे हुए हैं। उनके सिर की हड्डी आज भी वहां है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत जगह उनका पर्व दिवस 15 मई को मनाया जाता है और कुछ जगह पर 30 मई को। उनका प्रतीक है एक हाथ में तलवार जो शहादत को दिखाता है और दूसरे हाथ में दीपक जो मानसिक अंधेरे में रोशनी को दिखाता है। सन डिम्फना संरक्षक संत है मानसिक रोगों की, उन रोगियों के जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उन लोगों की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित है, मिर्गी बीमारी से ग्रसित लोगों की, भागे हुए बच्चों की, घरेलू हिंसा से ग्रसित लोगों की और साथ ही साथ मनोचिकित्सक की और नर्सों की। इन सबों के संरक्षक सन डिम्फना है। दोस्तों, सन डिम्फना ने हमें आज कुछ चीजें सिखाई है। पहली चीज है ना कहने की ताकत, दूसरी चीज है दर्द में भी उम्मीद, और तीसरी चीज है मृत्यु परंतु ईश्वर से प्यार हमेशा करना। पहली चीज पे बात करें, ना कहने की ताकत। यह हमें सिखाती है अगर हम सही हैं, हम सही रास्ते पे हैं, ईश्वर के राज्य की खोज में हैं, और अगर हमारे सामने कोई गलत बोलता है या गलत होता है, चाहे वो हमारे पिताजी ही क्यों ना हो, अगर वे हमें गलत रास्ते पे ले रहे हैं तो हमें ना कहने की ताकत रखनी चाहिए। ना तो ना, पाप नहीं बल्कि पुण्य कार्य करना। दूसरी बात, दर्द में भी उम्मीद। सन डिम्फना के उस मृत्यु के द्वारा, घील शहर में मृत्यु के द्वारा पागल लोगों को, मानसिक रोगों को पागल खाना नहीं मिला, परंतु उन्हें घर मिला। प्रायः क्या होता है, जब हमारे घर में कोई मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, हम उन्हें घर से निकाल देते हैं, क्योंकि मानसिक रोगों की संभालना बहुत मुश्किल होता है। या हम पागल खाने में भर्ती कर देते हैं या घर से निकाल देते हैं। हमें रास्ते में बहुत बार बहुत सारे पागल देखने को मिलते हैं। हम खुद उनसे डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कब वो उठकर हम पर पत्थर मार दे। परंतु घील एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं वे घरों में रहते हैं, जबकि वो उनका अपना घर नहीं है। विभिन्न यूरोप के विभिन्न घरों से आके घील के घरों में रहते हैं और वे स्वस्थ होके जाते हैं। तीसरा है पवित्रता की कीमत। उन्होंने अपनी जान दे दी परंतु अपना व्रत नहीं तोड़ा। यह सब बातें सन डिम्फना हमें सिखाती है। अगर आप तकलीफ में हैं, आपको डर लग रहा है, आपके मन में अंधेरा छाया हुआ है, तो आइए आज हम सन डिम्फना से प्रार्थना करें। यह बोले, हे सन डिम्फना,
मेरे मन के अंधकार की जंजीर को तोड़ दे और मुझे रोशनी दिखा। उम्मीद में रोशनी देने वाली संत डिम्फना हमें जरूर रोशनी दिखाएगी। आज हमने संत डिम्फना की जीवन के बारे सीखा। फिर मिलेंगे हम आपके पास एक नए संत की कहानी के साथ। तब तक हम उम्मीदों के साथ जीते हैं, अंधेरे में भी रोशनी को खोजते हैं। जब कभी भी हमें डर लगे या फिर हमारा मन में अंधेरा छा जाए, हम संत डिम्फना से प्रार्थना करें कि हमारे मन के अंधकार को हटा दे, मन के अंधकार की जंजीर को तोड़ दे। फिर मिलेंगे एक नए संत की कहानी के साथ, एक नई संत की जीवनी के साथ और एक नई उम्मीद के साथ, और देखेंगे किस प्रकार संतों ने अपने आप को संत घोषित किया। बने रहिए जय यीशु टीवी के साथ और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। सबों को जय यीशु।